राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। भगवान की स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी को अपने कंठ की जो बनमाला है, पुष्पमाला है, वो सुंदर दिव्य पुष्पों की माला श्री दुर्वासा जी को प्रसाद रूप में प्रदान कर दी। दुर्वासा जी माला को धारण करके बड़े आनंद विह्वल होकर दुर्वासा जी आ रहे थे। जैसे ही स्वर्ग के निकट आए तो देवराज इंद्र ने देखा दुर्वासा जी आ रहे हैं। इंद्र ऐरावत पर बैठकर विचरण कर रहे थे। उन्होंने दुर्वासा जी को देखा तो ऐरावत से नीचे उतरे, मुकुट उतारा, बड़े विधि पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया। जैसी श्रद्धा से इंद्र ने प्रणाम किया, ऐसा कोई भी प्रणाम करे तो प्रणाम करने वाला द्रवित हो ही जाएगा। उसके मन में आएगा इसको कुछ दे दो। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर उन्होंने माला ही भगवान की माला दे दी। इंद्र ने माला ले तो ली, लेकिन जैसे बड़े आदमी माला तुरंत उतार देते हैं, उतार के कहीं ऐसे कर लेंगे, कोई ऐसे कर लेगा, कोई ऐसे कंधे पे डाल, ये बहुत अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की माला, संत की माला, गुरु जी की माला, प्रसादी माला मिल जाए, अपना परम सौभाग्य मानना चाहिए। हम ठाकुर जी श्री जी के वक्षस्थल का स्पर्श नहीं कर सकते, हमारा अधिकार नहीं, पर ये माला देखो, ठाकुर जी श्री जी के वक्ष से लग के आई है और फिर हमको प्राप्त भई है। इसका मतलब है कि ठाकुर जी ने आलिंगन इस माला के माध्यम से मुझे प्रदान किया है, भगवद आलिंगन मुझे प्राप्त हो गया। ये भाव होना चाहिए माला। शिष्य के मन में खूब भाव जगे, गुरु जी का आलिंगन करने का कर सकता है। हाँ, गुरु जी कर ले में अपनी इच्छा से तो उनकी राजी, पर शिष्य का, सेवक का अधिकार नहीं है। पर देखो तो सही, ठाकुर जी ने इसको धारण किया, फिर गुरु जी ने धारण किया, फिर गुरु जी ने दे दिया, तो गुरु जी के वक्ष का स्पर्श हमें प्राप्त हो गया। जो उनके वक्ष पर विहार कर रही थी, आज उसी का स्पर्श हमें प्राप्त हो गया। मानो हरि गुरु दोनों का आलिंगन मुझे मिल गया। भगवान ने आज मुझे अपना लिया, गुरु जी ने आज मुझे अपना लिया, ऐसा भाव होना चाहिए माला के प्रति। और बड़े लोग तो ऐसे ही करते हैं, माला कभी हाथ में लपेट लेंगे, कभी कंधे पे डाल लेंगे, और नहीं होगा तो माला को फिर सजा देंगे गाड़ी पर। वो भी गलत है। गाड़ी पर आपका भाव है तो अमनिया माला सजाओ, पर प्रसादी माला गाड़ी पर नहीं सजानी चाहिए। ऐसे ही लोग करते हैं, प्रसादी माला ही सजाते गाड़ी पर, अपराध है। अब उस समय वैसी गाड़ी तो थी नहीं, ऐरावत ही गाड़ी था इंद्र की, तो इंद्र ने अपने वाहन के ऊपर उसको सजा दिया माला को। ऐसे जैसी सजाया, हाथी को लगाई क्या हमारे सिर पे, तुरंत उस अपनी सूंड से उठाया और उठा करके नीचे गिरा दिया और पैर से रौंद दिया। ये भी काम किसके सामने हुआ? दुर्वासा जी के सामने। ओहो, क्षमा तो इनके शब्दकोश में है ही नहीं। जैसे तिलमिला उठे क्रोध में दुर्वासा, रे दुष्ट इंद्र, तीनों लोगों की संपत्ति पाकर इतना मतवाला हो गया, भगवान की, ऋषि की प्रसादी माला का ऐसा तिरस्कार, मैं शाप देता हूं, स्त्रीहीन हो जा।
तेरी स्वर्ग की लक्ष्मी समुद्र में चली जाए, श्राप दे दिया। इंद्र के होश ठंडे पड़ गए, चरणों में पड़ के रोने लग गया, बोले महाराज क्षमा कर दो, गलती हो गई। दुर्वासा जी बोले क्षमा क्षमा दूसरे के सामने करना, मेरा परिचय प्राप्त है, क्रोध भट्टारक महामुनि दुर्वासा हूं मैं, दंड देना जानता हूं, क्षमा करना नहीं जानता, भाग यहां से। जो किया वह भोग। इंद्र चला गया महाराज, श्रीहीन हो गया। भगवान पर चढ़ी हुई तुलसी, दुर्वा, बिल्वपत्र, इसको यदि लांघ जाए कोई व्यक्ति भगवन निर्माल्य को, तो लिखा है लंघनात् धरते, लंघनात् धरते आयु, लंघनात् धरते ह्यायु। लांघने से आयु नष्ट हो जाती है। स्पर्शात् धरते श्रियः, भगवान का निर्माल्य तुलसी, बिल्वपत्र, माला ये पैर से नीचे दब जाए, कुचल जाए, तो उस व्यक्ति का श्री नाश हो जाता है, संपत्ति का नाश हो, श्रीहीन हो जाता है। इसलिए माला कभी पैर में नहीं आनी चाहिए। इसलिए माला की विधि क्या जानते हैं? नहीं जानते। भगवान की प्रसादी माला प्राप्त भई। अब ये तो छोटी छोटी पतली माला है, मोटी नहीं है। दक्षिण में बड़ी मोटी मोटी मालाएं बनती हैं, वो तो लिपट भी गई है। चलो खुल गई माला जो है ऐसी पहनी। अब भगवान की माला मालूम गले में पड़ गई, अब इसके फूल गिरेंगे, तो उसकी विधि ये है, इस माला को ऐसे उत्तरी में कर लो। इसलिए भारतीय वेशभूषा धारण करो। पैंट पजामा रहेगा तो कहाँ से सुविधा होगी आपके पास? सुविधा हमारे पास धोती है तो सुविधा है, धोती है, दुपट्टा है, गमछा है तो सुविधा है कि नहीं? इसको इस तरह से ले लिया माला को, और इसको ऐसे बांध लिया। आपको करके दिखा दूंगा। अब ये माला इसके भीतर हो गई, अब ये गिरेगी नहीं, प्रसादी माला। फिर जहां पहुंचो तो उसको फिर उचित स्थान पर उसको विराजमान करो। पुष्पदंत जो था, वो जो अपने पद से च्युत हुआ था, कैसे हुआ था? भगवान शिव के निर्माल्य पर पैर पड़ गया था, इसलिए उसको अपने गणत्व से नीचे उतरना पड़ा। तब शिव महिम्न स्तोत्र का जब उसने उस शिव महिम्न का पाठ करके भगवान शिव को पुकारा, तब पुनः उसे भगवान शिव का पार्षदत्व प्राप्त हो गया। इसलिए माला पुष्प इन पर पैर नहीं पड़ना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। शिव मंदिरों में प्राय लोग ध्यान नहीं रखते हैं, खूब लोग चढ़ाते हैं, उसी पर पैर रख के चले जाते हैं। इसलिए जाओ तो ऐसी स्थिति हो तो पहले हाथ से सफाई करो, विवेक रखो, पैर के नीचे बिल्वपत्र, तुलसी दल आदि ना आ जाए। मंदिरों में जाओ, तुलसी दल बिल्वपत्र पड़ा हो, किसी के पैर के नीचे आने की संभावना हो तो तुरंत उसको उठा करके उचित स्थान पर रख दे, पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। इसी से श्रीहीन हो गया इंद्र, और जब श्रीहीन हो गया तो गजलक्ष्मी, ऐरावत, हाथी, उच्च स्रवा, कल्प वृक्ष, सब अप्सराएं सब समुद्र में, क्षीर समुद्र में चली गई। लक्ष्मी जी भी चली गई। लक्ष्मी जी चली गई तो सब अलक्ष्मी युक्त हो गया। बिना लक्ष्मी जी के महाराज सब सूना है, सब शोभा शून्य हो गए, सब श्रीहीन हो गए।